ये देखिए ये कुल्फी कितने अच्छे से जम गई है। आप यहाँ पे ये कुल्फी का मलाईदार टेक्सचर देख सकते हैं। ये दिखने में बढ़िया है ही, लेकिन खाने में भी वो उतनी ही टेस्टी भी है। छोटों से लेके बड़ों तक सबकी फेवरेट ये मलाईदार केसर कुल्फी। ये इतनी बढ़िया और सॉफ्ट बनती है कि मुंह में जाते ही पिघल जाती है। तो गर्मियों के ये मौसम में मलाईदार केसर कुल्फी आप घर पे ही बना कर देखिए। नमस्कार, मैं अश्विनी मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं मलाई केसर कुल्फी, और ये बाजार जैसे नहीं, उससे भी एकदम बढ़िया बनती है और एकदम कम इंग्रेडिएंट में बनती है। तो चलिए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट लगने वाले हैं। और अगर आपने अश्विनीज किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप अश्विनीज किचन को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। गैस चालू कर देते हैं। यहाँ पे होल मिल्क यानी फुल फैट मिल्क मैंने लिया है, उसको हम ये पैन में डाल देते हैं। और हेवी बॉटम पैन का ही इस्तेमाल करना है, उससे क्या होगा, हमारा दूध नीचे से जलेगा नहीं। गैस हमने मीडियम फ्लेम पे ही रखा है। अब ये दूध को अच्छे से उबाल आने देंगे। यहाँ पे 1 पिंच सैफरॉन मैंने लिया है, उसमें ये 2 चम्मच वार्म मिल्क डाल देते हैं। मिक्स करके लेते हैं। दूध में हमने ये सैफरन को अच्छे से मिक्स करके लिया है। अब इसको बाजू में रख देते हैं। ये दूध में ये केसर सोक करने से क्या होता है, दूध को एकदम बढ़िया कलर आता है। दूध को उबाल आना चालू हो गया है, उसमें अब ये हाफ कप शुगर डाल देते हैं। ये शुगर का मेजरमेंट आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मिक्स करके लेते हैं। यहाँ पे ये हाफ कप होममेड कंडेंस मिल्क मैंने लिया है। इसको कैसे बनाना है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अब ये कंडेंस मिल्क को दूध में डाल देते हैं, और कंडेंस मिल्क जरूर डालिए क्योंकि इससे हमारी कुल्फी एकदम टेस्टी बनती है। अब ये शुगर और कंडेंस मिल्क को ये दूध के साथ अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। अब ये दूध को मीडियम फ्लेम पे हमें कंटिन्यूअसली हिलाना है, उससे क्या होगा, दूध हमारा नीचे से जलेगा नहीं। और ये दूध को गाढ़ा होने में एक 10-15 मिनट लगते ही है, इसलिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ेगा। एक 10-15 मिनट हमने ये दूध को अच्छे से बॉईल करके लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दूध को ऊपर से बबल्स आना चालू हो गया है, इसका मतलब है दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हमने जो केसर का दूध बना के लिया था वो डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। आपको अगर पसंद है तो आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। ये हमारा गाढ़ा और मलाईदार ऐसा ये कुल्फी का मिक्सचर रेडी है। कलर भी कितना बढ़िया ये मिक्सचर को आ गया है। आपको मैं ये दूध की कंसिस्टेंसी यहाँ पे दिखाती हूँ। ये ऐसी ही दूध की कंसिस्टेंसी हमें कुल्फी के लिए चाहिए, क्योंकि ये दूध ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाता है। तो ये स्टेज पे हम गैस बंद कर देते हैं। अब एक 20 मिनट हम ये कुल्फी के मिक्सचर को अच्छे से ठंडा होने देते हैं। 20 मिनट हो गए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुल्फी का मिक्सचर ठंडा होने के बाद ये कितना गाढ़ा बन गया है। अब इसमें ये आलमंड के पीसेस डाल देते हैं, ये ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो ही डालिए। अब इसमें डालेंगे ये पिस्ताचियो के पीसेस, ये भी ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो ही इसमें डालिए। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास कुल्फी के मोल्ड्स है, इसमें हम ये मिक्सचर डाल देते हैं। अब एक एक कुल्फी का मोल्ड लेके हम उसमें ये कुल्फी का मिक्सचर डाल देते हैं। यहाँ पे ये एक मोल्ड में हमने कुल्फी का मिक्सचर डाल के लिया है, ये दूसरा कुल्फी का मोल्ड मैंने लिया है। अब इसी तरीके से जो बचे हुए कुल्फी के मोल्ड है उसमें भी हम ये मिक्सचर डाल के लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी कुल्फी के मोल्ड्स में हमने ये कुल्फी का मिक्सचर डाल के लिया है।
मैं ये मोल्ड को ओवरनाइट फ्रीज़र में रख रही हूँ। आप चाहे तो ये मोल्ड को 8-9 घंटे भी फ्रीज़र में रख सकते हैं। उतने में भी ये कुल्फ़ी अच्छे से जम जाती है। अगर आपके पास कुल्फ़ी बनाने के लिए कुल्फ़ी के ये मोल्ड्स नहीं है तो आप ये पेपर कप का इस्तेमाल कुल्फ़ी बनाने के लिए कर सकते हैं। अब ये बचा हुआ कुल्फ़ी का मिक्सचर हम ये पेपर कप में डाल देते हैं। ये पेपर कप में हमने ये कुल्फ़ी का मिक्सचर डाल दिया है और ऊपर से ये कप को ये एल्युमिनियम फॉइल लगा के लेते हैं। अब ये दूसरे कप में हम ये कुल्फ़ी का मिक्सचर डाल देते हैं। ये दूसरे कप में भी हमने ये मिक्सचर डाल दिया है। ये कप को भी हम ये ऊपर से एल्युमिनियम फॉइल लगा के लेंगे। कुल्फ़ी का मिक्सचर हमने ये दोनों पेपर कप्स में डाल दिया है। अब ये 2 कप भी हम फ्रीज़र में ओवरनाइट रख देते हैं। हमने इनको ओवरनाइट फ्रीज़र में रख दिया था। अब हम चेक करते हैं। ये देखिए, अब ये कुल्फ़ी के मोल्ड को हम हाथों से ऐसे रब करेंगे। नहीं तो आप ये कुल्फ़ी के मोल्ड को गुनगुने पानी में भी 1 आध मिनट रख सकते हैं, तो भी ये कुल्फ़ी अच्छे से बाहर निकल आएगी। ये देखिए, ये कुल्फ़ी कितने अच्छे से जम गई है। आप यहाँ पे ये कुल्फ़ी का मलाईदार टेक्सचर देख सकते हैं। ये दिखने में बढ़िया है ही, लेकिन खाने में भी वो उतनी ही टेस्टी भी है। अब हम ये पेपर कप में जो कुल्फ़ी है वो चेक करते हैं। ये देखिए, इसमें भी कुल्फ़ी कितनी बढ़िया जम गई है। आप ये कुल्फ़ी को ये स्टिक को अंदर डाल के हाथों में पकड़कर भी खा सकते हैं, या फिर ये स्पून का इस्तेमाल करके आप ये कुल्फ़ी को ऐसे भी खा सकते हैं। छोटों से लेके बड़ों तक सबकी फेवरेट ये मलाईदार केसर कुल्फ़ी, ये इतनी बढ़िया और सॉफ्ट बनती है कि मुंह में जाते ही पिघल जाती है। तो गर्मियों के ये मौसम में मलाईदार केसर कुल्फ़ी आप घर पे ही बना कर देखिए।